नमस्कार, मैं हूँ विभाकर झा और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। डीएनपी इंडिया में इस वक्त की बड़ी खबर और सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन की। उसके बाद बिहार से खबर है, राज्यसभा सांसद को लेकर जो सियासी खींचतान है उस पे चर्चा होगी। तीसरी खबर सीएम योगी के मुंबई दौरे से है, जहां वह फिल्म इंडस्ट्री को यूपी लाने की तैयारी में है। चौथी खबर जो है वो आपका भाजपा के लोकप्रिय सांसद सनी देओल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, उस पे चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं किसान आंदोलन की। तो किसान आंदोलन इस समय अपने चरम पे है, वहीं बातचीत का सिलसिला भी जारी है, पर बातचीत अभी किसी अंजाम तक नहीं पहुंचा है। चूंकि 35 संगठन हैं और सबके अपने अपने दावे हैं, इसलिए खींचतान आपस में भी हो रही है और सरकार भी सभी पक्षों को अपने साथ लाने की तैयारी कर रही है। तो सरकार में भी बैठकों का दौर जारी है और किसानों के बीच आपसी तालमेल बैठाने की भी कोशिशें हैं। और कल शाम जिस पे बातचीत हुई, काफ़ी थी कि इसमें कुछ समाधान निकलेगा, लेकिन फिलहाल कुछ समाधान नहीं निकला। लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकल के आई कि सरकार ने किसानों से समिति बनाने की बात कही है, जो सारे मामलों की जांच करे, अध्ययन करे और सरकार को किसानों की समस्या से अवगत कराए कि आखिर किसान क्या चाहते हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं और सरकार कहाँ संशोधन करे। हालांकि किसानों की जो सबसे बड़ी मांग एमएसपी को लेकर है और कृषि बिल को लेकर है कि इन बिल को खारिज कर दिया जाए। हालांकि सरकार ने कहा है कि इस बिल को खारिज करना इतना आसान नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन आया कि जब तक हम बातचीत करें, समिति बने, रिपोर्ट आए, तब तक इन जो बिल है उसको निष्प्रभावी कर दिया जाए। सरकार ने इसको भी मना कर दिया है कि नहीं, बातचीत जारी रहेगी। साथ ही आप उन सभी मुद्दों पे चर्चा करें और उन कमियों को हमें बताएं जहां सुधार की गुंजाइश है और उसे कानून से हटाया जा सके। कानून बन जाने का मतलब ये नहीं है कि सारी बातें जो है आपके हित में ही हो और उसका कुछ नुकसान नहीं हो सकता है। अगर कुछ नुकसान हो रहा है जिसे हम सब कानून बनाते समय नहीं समझ पाए हैं, तो उसमें सुधार की गुंजाइशें हैं और उसमें सुधार हो सकती है। हालाँकि इसमें कई राजनीतिक दांवपेच तो हैं ही। कई लोगों ने तो साफ बिल को खारिज करने की बात कर रहे हैं, तो कई समझौते के मूड में भी हैं। सबके अपने-अपने मंतव्य हैं और विवेचना है, राजनीतिक एंगल भी सामने आ रहे हैं, आरोप-प्रत्यारोप भी है और सभी का इच्छा है कि बातचीत खत्म हो जाए। और बातचीत खत्म होने का मतलब है कि आंदोलन खत्म हो जाए और सरकार किसानों की मांगे मान ले, उनको संतुष्ट कर दें कि आने वाले समय में उनके हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। पर एक बड़ा दल भी है जो ये जिनका सोचना है कि ये आंदोलन जारी रहे और इसका सियासी लाभ भी उठाया जा सके। इसी के तहत आप देख सकते हैं कल जन अधिकार मंच के जो है पप्पू यादव भी वहाँ पहुँचे। फिर आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी काफ़ी सक्रिय है, कांग्रेस तो सक्रिय है ही, इसके अलावा समाजवादी पार्टी, तो कई सारी हैं, विरोधी हैं, राजनीति करेंगे, उनको मुद्दा मिला है और अगर जनता हो या फिर किसान हो, कोई किसी मुद्दे को लेके सड़क पे उतरे हैं, तो उनका साथ देंगे और राजनीति तो करेंगे। और इस सब के बीच सबसे दुखद समाचार आई जब कनाडा के प्रधानमंत्री ने जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि किसानों की समस्या को लेकर वो चिंतित है। भारत सरकार ने इसे भारत के आंतरिक मामलों में दखल बताया और इसकी आलोचना की है और आंतरिक मामलों में दखल देने से परहेज करने की कोशिश की है कि ट्रूडो भारत के आंतरिक मामलों में किसी भी बयानबाजी से बचे। तो ये किसान आंदोलन की समस्या है और सरकार और किसानों के स्तर पे बातचीत सिलसिला जारी है और ये कई दौर की बातचीत होगी। फिर 3 तारीख को जो है वहाँ भी बातचीत होगी और कुछ न कुछ हल निकलेंगे। ऐसे कई जो किसान हैं उनसे भी जो बातचीत हुई उनका भी सकारात्मक रुख है कि सरकार सकारात्मक है पहले की अपेक्षा और कुछ हो सकता है कि दोनों ओर से पूरी तरीके से बिल को खारिज तो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है दोनों ओर से कुछ बातें मान ली जाए, कुछ सरकार की, कुछ किसानों की। तो ये आने वाले समय में पूरे समझौते की, बातचीत की और किसानों के हित का क्या स्वरूप होगा, इस पे हम सबकी नज़र रहेगी और जैसे ही खबर अपडेट होगा, उसे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। दूसरी खबर योगी आदित्यनाथ से हैं, जो इन दिनों मुंबई दौरे पे हैं और जहां वे फिल्म सिटी को उत्तर प्रदेश में कैसे स्थापित किया जाए, इन सारे मुद्दों पे गहन चिंतन कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कई नेता और अभिनेता से उनकी मुलाकात हुई है
अभिनेताओं में कैलाश खेर और अक्षय कुमार हैं, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और इस बात को लेकर काफ़ी संतुष्ट दिखे हैं और संतुष्ट भी हैं कि जल्द ही फ़िल्म सिटी को यूपी में स्थानांतरित किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ के इस पहल के बाद सियासी हलचल भी अब तेज हो गई है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है किसी भी कीमत पे हम फ़िल्म सिटी को उत्तर प्रदेश में स्थापित नहीं होने देंगे और इसके लिए हर संभव कोशिश करेंगे कि कैसे इसको रुका जाए और इसमें किसी प्रकार की तोड़-फोड़ ना हो और ये सब सियासी ड्रामे के बीच उसे बचाने की हर संभव हम कोशिश करेंगे। तो आने वाले दिनों में ये फ़िल्म सिटी का मुद्दा कहाँ जाके रुकेगा और क्या हल निकलेगा, योगी आदित्यनाथ अपने मकसद में कितना कामयाब होंगे, इन सभी मुद्दों पे हमारी नज़र रहेगी और जो भी अपडेट होगी उससे हम आपको अवगत कराएँगे। तीसरी खबर भाजपा से है, जहां उनके सांसद सनी देओल जो है कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कंधे की सर्जरी कराने के बाद पिछले कई दिनों से वे हिमाचल प्रदेश के मनाली में रह रहे थे, लेकिन वहां के जो स्वास्थ्य सचिव है उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि कुछ दिनों के स्वास्थ्य में दिक्कत आने के बाद जब उनकी जांच की गई तो वे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और उनका जो मंगलवार को मुंबई का दौरा था वापस लौटने का वो प्रोग्राम अभी फ़िलहाल ख़त्म हो गया है। अभी वह हिमाचल में ही रहेंगे और उनका कोरोना का इलाज चल रहा है। उम्मीद है सनी देओल जल्द ही कोरोना से ठीक हो जाएँगे।